व्यंजकों का गुणनफल पढ़ रहे थे हम लोग। यस सर। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक पद से गुणा पढ़ा, एक पद का द्विपद से गुणा पढ़ा। कैसे था? जैसे 3x, इसमें कितने पद है? इसका गुणा करेंगे 4y से, तो एक पद का एक पद से गुणा हो रहा है। तो क्या होगा? 3 गुणे, इसमें करते क्या थे? संख्या का संख्या से गुणा और अक्षर संख्या का अक्षर से गुणा। तो होगा 3 गुणे 4 के 12 और xy यस सर। तो हो जाएगा 3 4 12xy। वेरी गुड, सबको याद है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था एक पद का एक पद से। किससे था? एक पद का एक पद गुणे एक पद, ये पढ़ा था, ठीक। अगला अब है एक पद गुणे दो पद, ये भी पढ़ चुके हैं हम। यस सर। सबको याद है? यस सर। क्या होगा? जैसे लिखा है 4y और इसका गुणा करना है x प्लस 5 से, गुणा करना है। यस सर। इसमें देखो, ध्यान भी इधर देखो, इसमें 4y में कितने पद है? एक। और यहाँ क्या लिखा है? x प्लस 5। x प्लस 5 में कितने पद है? दो। एक x और एक 5, तो एक पद का दो पद से गुणा हो रहा है। तो क्या होगा? 4y गुणे x प्लस 4y गुणे 5। सॉरी 4y गुणे 5। अब यहाँ पे देखो, एक बार इसका गुणा इससे हुआ और एक बार इससे हुआ है। तो 4y और x का गुणा होगा तो क्या आएगा? 4xy। वेरी गुड, 4xy। और मैंने बताया ये हम yx है, लेकिन हमको उसी क्रम में लिखना है जिसमें अल्फाबेट लिखे जाते हैं। तो yx में x पहले आता है, y बाद में आता है, इसीलिए हमने x पहले लिखा है। और इधर क्या आ जाएगा? 20y। देखो 4 पंचे 20y, ये हमारा उत्तर था। ये हम लोगों ने किया था। यस सर। अब जानेंगे हम लोग तीसरी चीज, जब यहाँ पर भी द्विपद हो, पहला पद भी द्विपद और दूसरा पद भी द्विपद, ठीक है, इसका गुणा करेंगे द्विपद का द्विपद से गुणा। देखो इसमें क्या होता है? जैसे लिखा है x प्लस 6 और गुणा करना है x प्लस 5, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इसमें कितने पद हैं? दो पद हैं। 6 नहीं, कितने पद हैं? ये नहीं पूछ रही क्या है? 1 2। इसमें कितने पद हैं? दो। दोनों में दो पद हैं। यस सर। द्विपद का द्विपद से गुणा करना है। तो इसमें करने के लिए देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका अभी समझते हैं, उसमें में क्या करते हैं हम लोग, जो दो पद लिखे हैं उसमें एक पद को हम रोक लेंगे और पहले पद को खोल लेंगे, ब्रैकेट से निकाल देंगे। यस सर। तो हमने क्या किया? पहले पद को खोल दिया। देखो यहाँ इस जो रोका है इसको 2 बार लिख दो, 2 ब्रैकेट बनाए हमने। यस सर। इसमें इस वाले को हमने 2 बार लिख दिया, x प्लस 5 लिख दिया। यस सर। अब हमारा देखो x प्लस 6 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, इसको खोल दो। इसका पहला पद क्या है? x। दूसरा पद 6। इसमें लिख दो, और बीच में कौन सा लिखा? प्लस। तो ये हमारा खुल गया। अब ये देखो कैसा बन गया? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एक पद का द्विपद से गुणा, ये बन गया 2। इसका गुणा x की करेंगे, घात 2। x का x से गुणा होगा तो x का x से होगा तो x की घात 2। और 5x। क्या होगा? 5x। वेरी गुड। अब इधर जाएंगे, इसका गुणा करेंगे, यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस ही आएगा, प्लस का प्लस से करेंगे प्लस आएगा। 6 और x का गुणा करेंगे क्या आएगा? 6 और 6 का 5 से गुणा करेंगे 6 पंचे 30। 6 पंचे 30। और चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का तो नहीं आएगा। देखो प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। चिन्हों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, समान चिन्हों का जब गुणा होता है या भाग होता है तो उत्तर हमेशा प्लस में आता है, और अलग अलग चिन्हों का गुणा या भाग होता है तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। इस चीज को ध्यान रखना। अब हम इसमें देखेंगे कौन से पद एक जैसे हैं, यानी कि सजातीय पद। जिन पदों में हमारा अक्षर संख्या एक जैसी हो और घातें भी लगभग एक ही जैसी हो, बराबर हो। यहाँ पहला पद क्या लिखा है? x की घात कितना लिखा है? और इसमें कहीं इसमें x की घात 1 है, इसमें x की घात 1 है, इसमें तो x की घात ही नहीं है, इसमें क्या 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे ही लिख देंगे। यस सर। लिख दिया? यस सर। अब यहाँ पर देखो एक जैसा, जैसे x की घात 1 और x की घात 1, 2 पद दिख रहे हैं। यस 11x। इधर देखो 5x और 6 दो पद हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों में निशान देखो, किसका? इसमें किसका है? इसमें किसका है? प्लस का 5x प्लस का 6, दोनों को 11x। 11x।
प्लस का 11 और प्लस 30 तो ये हमारे पास उत्तर आ गया x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो ये हमारा इसका फाइनल उत्तर है। ठीक है, समझ में आया? अब इसी सवाल को देखो अभी हम करेंगे एक और तरीके से, एक टेक्निक से करेंगे जिससे तुम्हारा ये सवाल बहुत इजी हो जाएगा। करना तो कॉपी में तो ऐसे ही करना, लेकिन जब तुमको उत्तर चेक करना है तो तुम कैसे करोगे उसका तरीका देखो। क्या होगा अगर हम लिखते हैं, हमारे पास था क्या था, x प्लस 5 और x प्लस 6 था। यस सर। इसको हम लिखते हैं, देखो क्या करते हैं हम, एक ऐसे करके एक टेबल बनाते हैं। दिख रहा है, एक मशीन बनाती है, दिख रही है आपको? आप लोग खेलते हो ना, कट्टन जीरो खेलते हो, उसी तरीके से बनाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे x और यहाँ पर लिखेंगे 6। ये x प्लस 5 था, पहले वाले में x बैठा दिया, दूसरे वाले में 5 डाल दिया। x प्लस 6 था, x कोने में रखा, 6 में रख दिया। ठीक है, इतना सबको दिख रहा है? ये जो मशीन है अब ये काम करेगी और उत्तर लेके आएगी। पहले क्या करते हैं, x का x से गुणा करो। x की घात 2 x की घात 2 x की घात 2 आ गया। यस सर। 6 का 5 से गुणा करो, 30 आ गया। इन दोनों ने अपने अपने नंबर तो दे दिए। अब हमें बीच का नंबर लेके आने हैं। बीच के नंबर कैसे आएंगे, देखो 6 का गुणा x से करो, कितना आएगा? 6। 5 का गुणा x से करो, और सब प्लस में थे ना? यस सर। तो इनको जोड़ दो, 11x 11 है, कितना आएगा? 11x। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, x की घात 2 प्लस 11x प्लस 30 आ गया उत्तर? यस सर। आ गया ना? यस सर। x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 वही उत्तर आया। यस सर। देखो क्या था, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 सेम उत्तर आया ना? यस सर। तो ये तरीके से भी हम उत्तर को निकाल सकते हैं। समझ में आया? देखो एक लिखा है x प्लस 8 और दूसरा लिखा है x प्लस 9। किसमें मशीन बनाते हैं? बना दिया? यहाँ पे लिखेंगे क्या, बोलो? यहाँ पर 8 यहाँ पे 9। अब इसको करेंगे, ठीक है? x का x से गुणा करेंगे, x की घात 2। ठीक है? यस सर। यहाँ पे कितना आएगा? 72। 8 और 9 का गुणा करेंगे तो 8 9 72। 72 आ गया। यस सर। 2 पद हो गए, बीच का पद लाना, 9 का गुणा x में करो, 9x 9x, 8 का गुणा 8x प्लस है बीच में, कितना आ गया? 8 और 9 17। 17x। तो हमारा उत्तर आया स्क्वायर प्लस 17 प्लस 72 आ गया उत्तर? यस सर। समझ में आ गया? तो 2 पद का हम 2 पद से गुणा इस प्रकार से करेंगे। सबको आ गया? यस सर।